हम बात करेंगे माइंडसेट की ताकत के बारे में। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? इसका जवाब छिपा है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। इस ऑडियो बुक में हम इन दोनों सोचों को विस्तार से समझेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे अपनी मानसिकता को एक विजेता की मानसिकता में बदल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल लाइफ। हर जगह हमारा माइंडसेट हमें आगे बढ़ा सकता है या पीछे धकेल सकता है। यही कारण है कि माइंडसेट को समझना और सही माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता। एक स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से ही तय होती है। वे यह सोचते हैं कि वे जितना जानते हैं बस उतना ही कर सकते हैं और इससे आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। जब भी उन्हें कोई कठिनाई आती है, वे जल्दी हार मान लेते हैं और नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते। आलोचना को वे नकारात्मक रूप में लेते हैं और इसे अपने सुधार का अवसर नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से किसी भी चीज को सीखा जा सकता है। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आलोचना को एक फीडबैक के रूप में लेते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आपका माइंडसेट यह तय करता है कि आप मुश्किल समय में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर असफलता एक सीखने का अवसर है, तो आपके पास पहले से ही एक ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे तो यह काम आता ही नहीं या मैं यह नहीं कर सकता, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? एक ग्रोथ माइंडसेट आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। यह सिर्फ पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि आपके निजी जीवन में भी इसे अपनाकर आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप असफलता से डरते हैं और हर बार पीछे हट जाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखेंगे, बल्कि भविष्य में और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे थॉमस एडिसन, एलोन मस्क और सचिन तेंदुलकर, सभी ने असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वे भी हार मान लेते, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत और धैर्य को अपनाते हैं। वे यह मानते हैं कि कोई भी चीज लगातार प्रयास से सीखी जा सकती है। अगर आप एक निवेशक हैं, तो आपको यह समझना होगा कि बाजार की अस्थिरता को अवसर के रूप में देखना जरूरी है। कई लोग छोटे नुकसान से डरकर इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सीखने का मौका मानते हैं और अपने फैसलों को बेहतर बनाते हैं। खुद को बेहतर बनाने की आदत डालना भी जरूरी है। नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आलोचना से डरने की बजाय उसे अपनाएं और खुद में सुधार करें। यही वह सोच है जो आपको जीवन में सफल बनाएगी। कैसे अपनाएं ग्रोथ माइंडसेट? अगर आप अपनी मानसिकता को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से कहना शुरू करें, मैं यह सीख सकता हूं। जब भी कोई नया कौशल मुश्किल लगे, यह मान लें कि यह सीखने योग्य है और इसे लगातार प्रयास से हासिल किया जा सकता है। चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और अपने कौशल को निखारने का अवसर समझें। गलती करना गलत नहीं है, बल्कि उनसे कुछ न सीखना गलत है। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं, तो यह सोचें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, न कि यह मान लें कि आप इसे कभी नहीं कर सकते। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए
खुद को लगातार प्रेरित करना जरूरी है। अपनी सफलता को मापने का तरीका बदलें। केवल रिजल्ट पर ध्यान न दें, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आपने कितना सीखा और कितना आगे बढ़े। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लें। उनकी यात्रा को समझें और सीखें कि उन्होंने क्या क्या किया जिससे वे सफल हुए। अपनी सोच को बदलने के लिए लगातार सीखते रहें। नई किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। यही छोटी छोटी आदतें आपको एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद करेंगी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमारा माइंडसेट हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं तो हम चुनौतियों से भागते हैं और नई चीजें सीखने से डरते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम हर असफलता से सीखते हैं, खुद को लगातार सुधारते हैं और सफल होने के अवसर बढ़ाते हैं। हमने यह भी जाना कि ग्रोथ माइंडसेट केवल एक सोच नहीं बल्कि एक आदत है। अगर हम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारी मानसिकता मजबूत होती जाती है और हम जीवन में ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, आप कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट जो आपको सीमित कर देता है, या ग्रोथ माइंडसेट जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? फैसला आपका है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे असफलताओं से सीखकर खुद को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो जुड़े रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। हे, आपको आज की बुक कैसी लगी? कमेंट और लाइक करके बताएं और अगला पार्ट मिस बैक ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।